हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछली ही वीडियो में हमने आपको यूपीपीएससी के एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में बताया था जो असिस्टेंट टीचर के लिए होता है। किस तरीके से कब उसकी नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाली है, वैकेंसीज निकलने वाली हैं और जल्दी ही एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए जाएंगे। तो हमने आपको बताया उसके पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर्स यहाँ पे हमारे पास होते हैं, वो क्राइटेरिया हमने आपको समझाया था। और हमने आपको बताया था कि पेपर 2 मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस इंग्लिश में हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसके बाद हम आपको क्लासेस भी देने वाले हैं। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और हम स्टार्ट करते हैं ये सिलेबस वाली वीडियो। सबसे पहले हम एक बार पैटर्न को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पैटर्न हमारे पास 2 आवर्स का पेपर है, 150 क्वेश्चंस हैं 150 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी 0.33 मार्क्स आपके कटेंगे हर एक गलत आंसर पे आपके करेक्ट आंसर्स में से। पार्ट 1 जनरल स्टडीज़, जिसका सिलेबस हमने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। और उसके बाद पेपर पार्ट 2 हमारे पास होता है जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, जहाँ पे हम अभी किसकी बात करने वाले हैं, मैथमेटिक्स की। ठीक है, मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और 30 क्वेश्चंस आपको जनरल स्टडीज़ के देखने को मिलेंगे। टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चंस होंगे और ये हमें करने हैं 120 मिनट्स में, यानी कि 2 आवर्स में। ठीक है, तो हम जाते हैं मैथ्स के सिलेबस पे। तो सबसे पहले मैथ्स के सिलेबस पे हमारे पास जो टॉपिक 1 था वो हमारा एलजेब्रा है। एलजेब्रा में हमारे पास थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, एपी, जीपी, एचपी, सम ऑफ स्क्वायर्स, क्यूब्स, नेचुरल नंबर्स, क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, algebra of sets, relation and function, types of relation, equivalence relation, types of functions, composition of functions, inverse of a function, binary operation on set, ग्रुप थ्योरी हमारे पास यहाँ पूरी है, सब ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन द ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे पास एलजेब्रा के सारे पार्ट्स हैं। सिलेबस आप देख सकते हैं बहुत हद तक हमारा यूपीटीजीटी वाला ही सिलेबस यहाँ पे है, बस उससे थोड़ा सा कहीं कहीं कम है। सेकेंड यूनिट हमारे पास यहाँ आती है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, बाउंडेड और मोनोटोनिक सीक्वेंसेस, convergent sequences, convergence of series of positive terms, comparison test, Cauchy's nth root test, रेशियो टेस्ट। आप देख सकते हैं 3 ये टेस्ट हमारे पास हैं। रेबीज टेस्ट है, इसके अलावा हमारे पास लॉगरिथमिक टेस्ट है, डी मॉर्गन। और रियल एनालिसिस से आप देख सकते हैं कि बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट हमारे पास यहाँ पे है, लेबनीज टेस्ट। ठीक है, इन सब की डेफिनेशंस, इन सब के कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए, वो कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 3 आती है वेक्टर एनालिसिस। यूपी टीजीटी में भी आप देख सकते हैं वेक्टर एनालिसिस, यूपी के ज़्यादातर एग्जाम्स में ही इसकी वेटेज अच्छी खासी होती है। तो वेक्टर एनालिसिस आपको अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ऑपरेशंस विद वेक्टर, स्केलर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 वेक्टर्स, इट्स एप्लीकेशंस जैसे वर्क निकालने में या फिर टॉर्क निकालने में। ठीक है, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। और वेक्टर ऐसा टॉपिक है कि जहाँ पे अगर आपने एक बार इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट की देरी होती है, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हैं, इसकी कैलकुलेशंस ईजी होती हैं। और अगर एक बार आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया तो इसका एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास, फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, डी मोवरीज थ्योरम, उसकी एप्लीकेशंस, nth रूट ऑफ यूनिटी, एक्सपोनेंशियल, डायरेक्ट एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस जो हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में लिखते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, कॉची रेमन इक्वेशन, एनालिटिकल फंक्शंस, हार्मोनिक फंक्शंस। तो ये सिलेबस है हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। फिर हमारे पास कैलकुलस आता है। कैलकुलस भी एक मेजर पार्ट होता है हमारे सिलेबस का और पेपर का भी। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन आना चाहिए, रोल्स थ्योरम, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल। ये थ्योरम्स भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इनसे भी 2-3 क्वेश्चंस हमें हमेशा देखने को मिल जाते हैं थ्योरेटिकल मोस्टली। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल डिफरेंशिएशन से जो हम निकालते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा,
इसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी किसी फंक्शन की ऑफ टू वेरिएबल्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास हो गए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो हम एरिया अंडर अ कर्व निकालते हैं, एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व, लेंथ ऑफ अ कर्व, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो ये सब इंटीग्रेशन का पार्ट है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो हमारे को पता ही है कैलकुलस में हमारे पास वही एक तो डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन और एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये तीन टॉपिक्स हमारे पास होते हैं। अगर ये और वेक्टर, ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी वाले किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप ले लो, चाहे आप टीजीटी एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप एलटी ग्रेड वाला ले लो, या फिर आप पीजीटी ले लो, यूपी में जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इन टॉपिक्स से आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद 6th यूनिट हमारे पास है यहाँ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन एज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्या स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं, सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, जो इक्वेशन हमें दी होती है उससे पहचानना होता है हमें ये, एसिम्टोट्स ऑफ हाइपरबोला, ट्रांसफरिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, लाइन के, कार्टेशियन, ये हमारे पास 3D वाली ज्योमेट्री आ गई है, प्लेन वाली, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कोप्लेनर एंड skew lines, shortest distance between two lines, angle between two planes, two lines, और एंगल, लाइन एंड अप एंगल, यानी एंगल पूछा है, एंगल बिटवीन दो प्लेन्स के बीच का एंगल, दो लाइंस के बीच का एंगल, और एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, प्लेन से कितना डिस्टेंस है पॉइंट का, ये निकालना। फिर स्फेयर, कोन और सिलेंडर, जो हमारे पास 3D वाली शेप्स आ गई, तो 3D वाली ज्योमेट्री यहाँ पे भी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोनिक्स में, कोनिक्स भी इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो कोनिक्स भी इसी में इंक्लूडेड है। और लास्ट यूनिट हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इजी टॉपिक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये भी इजी टॉपिक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, ये भी आप 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं, ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। फिर इसके बाद हमारे पास आता है थ्योरम्स ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये स्कूल लेवल तक का ही है सारा। इसके बाद ऑपरेशंस विद वेक्टर्स, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट and vector product of 2 and 3 vectors and its application, vector differentiation and gradient and divergence and curl, ये वेक्टर वाले का ही पार्ट एक यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो आपको पता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बहुत ही कॉमन सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का, तो जो हमेशा ही होता है, और ये टॉपिक्स आप अच्छे से कर भी लेते हैं, ईजी होता है। इसके बाद हम बहुत जल्दी फ्री वीडियोस लाने वाले हैं इस कंप्लीट कोर्स की, जिसमें से हमने शुरुआत कर दी है, नंबर सिस्टम की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, बाकी भी हम रोज़ ट्राई करेंगे कि 1, 2 या 3 वीडियोस रोज़ अपलोड हो जाएं जिसमें सिलेबस आपका कवर हो। एग्ज़ाम से जितना पहले आप अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो उतने ही आपके चांसेस होते हैं एग्ज़ाम के टाइम तक कि आप सारी की सारी चीज़ें ग्रैब कर सकें और फिर उसके बाद उसे रिवाइज भी कर सकें। ठीक है, और इससे आपके स्कोर पे सच में बहुत ही अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने स्पेशली जो भी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं ये राय देना चाहूँगा कि इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके आते ही आपको पता लग जाए और ये सब वीडियोज़ आपको हेल्प कर पाएँ। थैंक यू।